पलामू बीरो और रोहित कुमार वर्मा। स्कूली विद्यार्थियों ने बाल विवाह पर किया नुक्कड़ नाटक का मंचन। बाल विवाह रोकने के लिए सामूहिक पहल जरूरी, मुखिया बिनको उरांव। मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सचिवालय चियांकी में मंगलवार को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा चियांकी कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रभावी नुक्कड़ नाटक, जिसने वहां उपस्थित लोगों को गहराई से प्रभावित किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों पर संदेश। स्कूल की छात्राओं ने अपने अभिनय के जरिए यह दर्शाया कि कैसे कम उम्र में होने वाली शादी बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा पर गंभीर असर डालती है। नाटक में संदेश दिया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह समाज की प्रगति में भी सबसे बड़ी बाधा है। रैली और शपथ ग्रहण से दिया गया जागरूकता संदेश। कार्यक्रम के बाद छात्राओं, शिक्षकों व स्थानीय लोगों की सहभागिता से एक रैली निकाली गई, जिसमें बाल विवाह के विरोध में नारे लगाए गए। पंचायत सचिवालय परिसर में अभिभावकों को शपथ भी दिलाई गई कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी नहीं करेंगे और समाज में इस कुप्रथा को रोकने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मुखिया बिनको उरांव ने बाल विवाह को बताया सामाजिक कोड। चियांकी मुखिया बिनको उरांव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में अज्ञानता और परंपरागत सोच के कारण नाबालिग बच्चों की शादी कर दी जाती है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत मुखिया या संबंधित थाना को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। मुखिया ने आगे कहा कि कुछ परिवार आर्थिक या सामाजिक कारणों से कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, जिससे छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा दें, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर भविष्य में ऊंचे पदों पर कार्य करते हुए समाज और देश का गौरव बढ़ा सकें। कार्यक्रम में कई लोगों ने दी सहभागिता। इस अवसर पर वार्ड सदस्य सुमन देवी, श्वेता देवी, ज्योति चरण, श्रद्धा देवी, रविंद्र देव चरण, मुन्ना सिंह समेत विद्यालय के शिक्षक और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। सभी ने बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने और सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन समाज से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने के संकल्प के साथ किया गया। सखी सखी बारात आने वाली है, जल्दी से रेडी हो जाओ। मुझे शादी नहीं करना है, जाओ यहाँ से। चलो हटो तुम लोग यहाँ से। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे शादी नहीं करना है, मुझे भी पढ़ना है। बोलो ना पापा को। पर तुम बड़ी हो चुकी हो। क्या हुआ, आप लोग तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? पापा मुझे शादी नहीं करना है, मुझे भी पढ़ना है। पढ़ लिख के क्या कर लोगी? पढ़ लिख के मैं कुछ बनूंगी। 4 साल में मेरा इनाम होगा पढ़ने के बाद। क्या हुआ, आप लोग क्यों डांट रहे हैं मेरी बेटी को? ये शादी नहीं करनी चाह रही है। क्या शादी नहीं करना चाहती? क्यों नहीं शादी करना चाहती हो? हाँ मुझे शादी नहीं करना है, मुझे भी पढ़ना है। क्या करोगी पढ़कर? लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा। हाँ मैं पढ़ लिख कर बड़ी लड़की बनूंगी, कुछ करूंगी। लड़का तो दारू पीता है, भेज दीजिएगा ना। मेरा तो केवल 12 वर्ष है, मैं अभी बड़ी भी नहीं हूँ। अब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। अगर की लड़की को देखो, वो भी तो 12 वर्ष की थी, उसकी शादी करा दी तो क्या वो तो मर गई। आप भी चाहते हैं मेरी शादी मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे ऐसे टाइम मिला है। ठीक है जल्दी वीडियो हवा कि ना। हेलो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। मेरी एक बहन है जिसका नाबालिग। कौन मेरे को कॉल किया था? जी हमने किया था। ये मेरी बहन है, बालिका है, पर इसका बाल हुआ हो रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन ली है। कितना उम्र हो रहा था? 12 वर्ष। कौन सी
शादी करवा रहा है। चलो उन लोग को बुला। पुलिस थाने वाले आए। ये हमारा समाज है, हम अपने मर्जी से यहाँ चलते हैं, किसी के बताए पर नहीं चलते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा कानून चलता है यहाँ। ये हमारी बेटी है, हम इसे 12 वर्ष में शादी करें। और भी अपराध है, अपराध है तो हम क्या करें? चलो इन लोग को गिरफ्तार करो। नहीं नहीं छोड़ दो मेरे माँ को। दीजिए ना सब वाला नंबर। गार्जियन जो है पहले देखते थे कि छोटे उम्र में ही शादी कर दी जाती थी सामाजिक दबाव में आकर, या फिर अपनी मर्जी से भी कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, इनकी शादी हो जानी चाहिए। पढ़ने लिखने का उतना रिवाज भी पहले नहीं था, और बच्चों को, लड़कियों को खासकर उतना नहीं पढ़ाया जाता था कि आप तो जाइएगा ससुराल और घर का काम ही करना है। तो आज बच्चियों के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं और आप लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि लड़कियों को जितना लड़कों को पंख देते हैं, उड़ान देते हैं, उतना अगर लड़कियों को दीजिएगा तो लड़कों से देख कर करके वो दिखा सकते हैं और आपका नाम भी रोशन कर सकते हैं।